बिस्म अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल यकीन और तवक्कल इंसान की ज़िंदगी में अजीब व गरीब करामात का बाइस बन जाता है। ये वाक़या हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमत अल्लाह अलैहि के एक मुखलिस मुरीद के बारे में है, जो हमें ये सबक देता है कि अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करने वाले कभी नामुराद नहीं होते। हज़रत गौस अल-अज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर 11वीं और 12वीं सदी ईस्वी का ज़माना था। अब बगदाद में मुकीम थे और अब के मदरसे और खानका में हज़ारों तालिब इल्म और मुरीदैन तालीम हासिल करते और रूहानी फैज़ से मुस्तफ़ीद होते थे। वाक़या का आगाज़ बगदाद शहर से कुछ फासले पर एक छोटा सा गांव था, जहां एक नेक दिल और सादा मिजाज आदमी रहता था जिसका नाम अब्दुल्ला था। वो एक गरीब लकड़हारा था जो जंगल से लकड़ियाँ काट कर शहर में बेचता और अपने घर वालों की कफालत करता। इसकी बीवी और 3 छोटे बच्चे थे। हालांकि वो बहुत गरीब था, मगर इसका दिल ईमान और अल्लाह की मोहब्बत से ममूर था। एक दिन अब्दुल्ला ने सुना कि बगदाद में एक अजीम बुजुर्ग हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी मौजूद हैं, जिनकी मजलिस में बैठने से दिलों में नूर और ईमान की ताजगी आती है। ये सुनकर इसके दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि वो भी उन बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हो और उनसे फैज़ हासिल करे। एक जुमा के रोज़ अब्दुल्ला ने अपने घर वालों से इजाज़त ली और सुबह सवेरे बगदाद की तरफ रवाना हो गया। पैदल चलते चलते जब वो शहर पहुंचा तो ज़ोहर का वक्त हो चुका था। इसने लोगों से पूछकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मदरसे का रास्ता मालूम किया और वहां पहुंच गया। पहली मुलाकात जब अब्दुल्ला मदरसे के सहन में दाखिल हुआ तो वहां एक अजीम अलशान मजलिस कायम थी। सैकड़ों लोग हल्का बनाकर बैठे थे और दरमियान में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे। उनके चेहरे से ऐसा नूर टपक रहा था कि अब्दुल्ला की आंखें खीरा हो गईं। ये हज़रत गौस अल-अज़म थे जो अपने मुरीदों और तालिबीन को वाज़ फरमा रहे थे। अब्दुल्ला ने एहतराम से एक कोने में बैठकर उनकी बातें सुनना शुरू कीं। हज़रत गौस पाक फरमा रहे थे, ए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखो। जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह इसके लिए काफ़ी है। दुनिया की कोई मुसीबत इतनी बड़ी नहीं जो अल्लाह के फजल से हल ना हो सके, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा यकीन पुख्ता और खालिस हो। ये अल्फाज अब्दुल्ला के दिल में उतर गए। जब मजलिस ख़त्म हुई तो लोग हज़रत की खिदमत में हाजिर होकर बैत कर रहे थे। अब्दुल्ला भी आगे बढ़ा और बहुत अदब से अर्ज़ किया, हज़रत, मैं एक गरीब आदमी हूँ, लेकिन आपकी सोहबत में अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपना मुरीद बना लेंगे? हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी नूरानी निगाहों से अब्दुल्ला की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए फरमाया, बेटा, यहाँ अमीर और गरीब का कोई फ़र्क नहीं। अल्लाह के नज़दीक सब बराबर हैं। जो सच्चे दिल से आता है वो मकबूल होता है। फिर हज़रत ने इसकी बैत कबूल फरमाई और इसके सीने पर हाथ रख कर दुआ दी। अब्दुल्ला को महसूस हुआ जैसे इसके दिल में एक नया नूर दाखिल हो गया है। मुर्शिद की तालीम। बैत के बाद हज़रत ने अब्दुल्ला से फरमाया, बेटा, तुम्हें जो कुछ करना है वो बहुत आसान है। हर नमाज के बाद 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा करो और रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ने की कोशिश करो। और सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखो। जब कोई मुश्किल आए तो घबराना नहीं, बल्कि अल्लाह से मदद मांगना और यकीन रखना कि वो ज़रूर मदद फरमाएगा। अब्दुल्ला ने सर झुकाकर अर्ज़ किया, हज़रत, मैं आपकी हर बात पर अमल करूँगा। हज़रत ने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरा और फरमाया, जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है। घर वापसी और नया आगाज़। अब्दुल्ला बहुत खुश होकर अपने गाँव वापस आया। इसने अपनी बीवी को सारा वाक़या सुनाया और अहद किया कि अब वो हज़रत की तालीमात पर मुकम्मल अमल करेगा। इसकी बीवी भी बहुत नेक खातून थी। इसने शौहर की हौसला अफजारी की। अब्दुल्ला रोज़ाना सुबह सवेरे उठता, तहज्जुद पढ़ता, फिर फजर की नमाज के बाद दुरूद शरीफ पढ़ता और जंगल में लकड़ियाँ काटने चला जाता। दिन भर मेहनत करता और शाम को लकड़ियाँ बीच कर जो कुछ मिलता, इसी से घर का खर्च चलाता। हालांकि उनका गुजर बिसर बड़ी मुश्किल से होता था, लेकिन अब्दुल्ला और इसकी बीवी कभी शिकायत नहीं करते थे। वो अल्लाह का शुक्र अदा करते कि कम से कम उन्हें खाने को कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। पहला इम्तिहान। कुछ महीने गुजरने के बाद एक दिन ऐसा आया कि मौसम बहुत ख़राब हो गया। कई दिन तक लगातार बारिश होती रही। अब्दुल्ला जंगल नहीं जा सका और लकड़ियाँ नहीं काट सका। घर में खाने पीने की चीज़ें ख़त्म होने लगे। तीसरे दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं बचा तो इसके बच्चे भूख से रोते रहे। अब्दुल्ला की बीवी ने घबराते हुए कहा, हमारे बच्चे भूखे हैं, क्या करे? अब्दुल्ला ने तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ नहीं, मेरे मुर्शिद ने फरमाया था कि अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह ज़रूर कोई रास्ता निकालेगा। इसने नमाज की चादर बिछाई और 2 रकत नमाज अदा की। नमाज के बाद इसने हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, तो मेरा रब है और मैं तेरा बंदा।
मैंने अपने मुर्शिद की तालीम के मुताबिक तुझ पर मुकम्मल भरोसा किया है। मेरे बच्चे भूखे हैं, तो ही हमारा राज़िक है। मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूँ। पहली करामत। दुआ के फौरन बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अब्दुल्ला ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर एक शरीफ शक्ल आदमी खड़ा है। इसके हाथ में खाने का एक बड़ा थैला है। मेहमान ने मुस्कुराते हुए कहा, अस्सलाम अलैकुम। मैं रास्ते में था और मुझे ख्याल आया कि आपके घर आ रो। ये खाने की कुछ चीज़ें हैं, कबूल फरमाए। अब्दुल्ला हैरान रह गया। इसने मेहमान से पूछा, लेकिन मैं आपको जानता तक नहीं, अपने ये तकल्लुफ़ क्यों फरमाए? मेहमान ने कहा, अल्लाह के बंदे एक दूसरे की मदद के लिए ही तो हैं। आप इसे कबूल फरमाएं और मेरे लिए दुआ करे। ये कहकर वो शख्स चला गया। अब्दुल्ला ने थैला अंदर लाया तो देखा कि इसमें आटा, चावल, घी और दूसरी ज़रूरी चीज़ें मौजूद हैं। अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए। इसने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसकी बीवी ने कहा, देखा अल्लाह ने कैसे मदद फरमाई। आपका यकीन सच्चा था। तालीम की तकमील। ये वाक़या अब्दुल्ला के ईमान को मज़ीद मजबूत कर गया। इसने अपने ऊपर अहद किया कि वो कभी अल्लाह पर से भरोसा नहीं हटाएगा। इसने अपनी इबादत में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया और हमेशा ये कोशिश करता कि अपने मुर्शिद की तालीमात पर अमल करे। चंद माह बाद, बेटा, ये तुम्हारे यकीन का नतीजा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ। जो मुझ पर अच्छा गुमान रखता है, मैं इसके साथ भलाई करता हूँ। फिर हज़रत ने मज़ीद फरमाया, लेकिन याद रखो, ये अभी शुरुआत है। आगे तुम्हारे यकीन के और भी इम्तिहान होंगे, मगर डरना नहीं। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह इसके लिए काफ़ी है। कुछ अरसा बाद अब्दुल्ला का सबसे छोटा बेटा बीमार पड़ गया। बुखार बहुत तेज़ था और बच्चा बेचैन रहता। गांव में कोई अच्छा तबीब नहीं था और अब्दुल्ला के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो शहर ले जाकर इलाज करवा सके। अब्दुल्ला की बीवी बहुत परेशान थी। इसने कहा, हमारा बच्चा मर जाएगा, कुछ करो। अब्दुल्ला ने तसल्ली दी, अल्लाह पर भरोसा रखो, वही शिफा देने वाला है। इसने पूरी रात बेटे के सरहाने बैठकर कुरान पाक की तिलावत की और दुआएं मांगता रहा। इसने अपने मुर्शिद को दिल में याद किया और उनके वास्ते से अल्लाह से बच्चे की शिफा मांगी। सुबह होते होते बच्चे का बुखार उतरने लगा। दोपहर तक वो बिल्कुल ठीक हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब्दुल्ला और इसकी बीवी ने शुक्र के नवाफिल अदा किए। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि शहर में लकड़ी का बाजार बंद हो गया, क्योंकि बादशाह के हुक्म से जंगल से लकड़ी काटना ममनू करार दे दिया गया था। ये अब्दुल्ला के लिए बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि यही इसकी रोज़ी का ज़रिया था। कई दिन गुजर गए। घर में खर्च चिल्लाना मुश्किल हो गया। पड़ोसियों ने मशवरा दिया कि वो कोई और काम तलाश करे, लेकिन इतनी आसानी से काम नहीं मिलता था। एक दिन अब्दुल्ला ने अपनी बीवी से कहा, मैं शहर जाकर कोई काम ढूंढूंगा, तुम घर पर अल्लाह से दुआ करती रहना। वो शहर गया और पूरी कोशिश की, लेकिन कोई काम नहीं मिला। शाम होने लगी तो वो बहुत उदास होकर एक मस्जिद में चला गया। वुज़ू किया, नमाज पढ़ी और फिर अल्लाह के सामने दिल खोल कर रोया। इसी वक्त मस्जिद में एक बुजुर्ग दाखिल हुए। उन्होंने अब्दुल्ला को रोते देखा तो पास आकर पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? अब्दुल्ला ने अपना सारा हाल सुनाया। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं एक ताजिर हूँ। मुझे अपने गोदाम की देखभाल के लिए एक ईमानदार आदमी की ज़रूरत है। अगर तुम चाहो तो ये काम कर सकते हो। अब्दुल्ला को यकीन नहीं आया। इसने फ़ौरन कबूल कर लिया। ताजिर ने इसे अच्छी तनख्वाह पर रख लिया और इसका काम भी इतना मुश्किल नहीं था। यकीन का फल। इस तरह अब्दुल्ला की ज़िंदगी में तब्दीली आने लगी। इसने अपना नया काम ईमानदारी और मेहनत से किया। ताजिर इसकी ईमानदारी से बहुत खुश था और इसने इसे मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ दी। कुछ साल में अब्दुल्ला की माली हालत बेहतर हो गई, लेकिन अब्दुल्ला ने कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। वो पांचों वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता, तहज्जुद में उठता और अपने मुर्शिद की तालीमात पर अमल करता रहा। इसने अपनी कमाई में से ज़िक्र और सदका भी देना शुरू कर दिया। जब भी कोई मुश्किल आती, अब्दुल्ला घबराता नहीं था, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करता और सब्र से काम लेता, और हर बार अल्लाह ताला इसकी मदद फरमाता। अजीम इम्तिहान। अब्दुल्ला की ज़िंदगी में अब इत्मीनान और सुकून आ गया था। वो अपने ख़ानदान की अच्छी तरह कफ़ालत कर रहा था और अल्लाह की इबादत में भी मशगूल रहता था। लेकिन एक दिन एक बहुत बड़ा इम्तिहान आया। शहर में एक ज़बरदस्त आग लग गई जो ताजिर के गोदाम तक पहुंच गई। बहुत सारा माल जल गया। ताजिर को बहुत नुकसान पहुंचा और इसने अब्दुल्ला समेत कई मुलाजिमीन को निकाल दिया, क्योंकि अब इतने लोगों को तनख्वाह देना इसके बस में नहीं रहा था। अब्दुल्ला एक बार फिर बेरोज़गार हो गया, लेकिन इस बार इसका रद्द-ए-अमल पहले से मुख्तलिफ था। वो ना घबराया ना परेशान हुआ।
इसने अपनी बीवी से कहा, ये भी अल्लाह का इम्तिहान है। जिसने पहले मदद फरमाई वो अब भी मदद फरमाएगा। हमें सब्र करना चाहिए और इस पर भरोसा रखना चाहिए। इसने अपनी इबादत में इजाफा कर दिया और सब्र के साथ अल्लाह की मदद का इंतजार करने लगा। करामत का ज़ुहूर। कुछ दिन बाद शहर में एक अमीर ताजिर का काफिला आया। इस ताजिर को एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो इसके कारोबार को संभाल सके। इसने शहर के लोगों से पूछा तो कई लोगों ने अब्दुल्ला का नाम लिया और कहा कि वो बहुत ईमानदार और मेहनती है। ताजिर ने अब्दुल्ला को बुलवाया और इसकी बातों से बहुत मुतासिर हुआ। इसने अब्दुल्ला को अपना मैनेजर बना दिया और पहले से कहीं ज़्यादा तनख्वाह दी। ये अल्लाह की करामत थी कि जो शख्स सब्र और यकीन के साथ इसकी राह पर चलता रहा, अल्लाह ने इसे पहले से बेहतर हालत में पहुंचा दिया। जब अब्दुल्ला की हालत बेहतर हो गई तो इसने फैसला किया कि वो अपने मुर्शिद से मिलने बगदाद जाए। इसने अपने पैसों में से कुछ सदका के लिए अलहदा रखे और बगदाद की तरफ रवाना हो गया। जब वो हज़रत गौस पाक की खिदमत में हाजिर हुआ तो हज़रत ने दौर से ही इसे पहचान लिया और मुस्करा कर फरमाया, आरो अब्दुल्ला, तुम्हारा इंतज़ार था। अब्दुल्ला ने हैरत से पूछा, हज़रत आपको कैसे मालूम? हज़रत ने फरमाया, बेटा, अल्लाह ताला अपने नेक बुंदों के हालात अपने औलिया पर ज़ाहिर फरमा देता है। मैं तुम्हारे तमाम हालात से वाकिफ़ हूँ। अब्दुल्ला ने रुकर अपने तमाम वाक़यात बयान किए और हज़रत का शुक्रिया अदा किया कि उनकी तालीमात ने इसकी ज़िंदगी बदल दी। बेटा, ये मेरी नहीं बल्कि अल्लाह की अता है। तुमने इस पर सही तौर से भरोसा किया और सब्र से काम लिया। अल्लाह की संत यही है कि वो साबिरों और मतवक्किलों को ज़रूर नवाजता है। ए मेरे बेटे, अब तुमने यकीन की मंजिलें तय कर ली हैं, लेकिन याद रखो कि ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। अल्लाह पर यकीन एक ऐसा ख़जाना है जो ज़िंदगी भर बढ़ता रहता है। जब अल्लाह ने तुम्हें नेमतें दी हैं तो उन नेमतों में गरीबों और मिस्कीनों का हक है। अपनी कमाई से ज़रूर सदका खैरात करो। जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे वो कभी ज़ाय नहीं होगा बल्कि कई गन्ना बढ़कर तुम्हें मिलेगा। कभी गुरूर में मुब्तला ना होना। जब इंसान खुशहाल हो जाता है तो अक्सर वो अल्लाह को भूल जाता है और अपनी मेहनत पर फ़ख्र करने लगता है। लेकिन याद रखो कि सारी नेमतें अल्लाह की तरफ से हैं। मेहनत भी इसी की तौफीक से होती है। लोगों के साथ अच्छा सलूक करो। जिस तरह अल्लाह ने तुम्हारी मुश्किलात में मदद फरमाई, तुम भी दूसरों की मुश्किलात में मदद करो। ये शुक्र का बेहतरीन तरीका है। अपनी इबादत में कमी ना आने दो। जब इंसान तंग दस्ती में होता है तो बहुत इबादत करता है, लेकिन जब खुशहाल हो जाए तो इबादत छोड़ देता है। ये मुनाफ़कत की अलामत है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र गुजार और इबादत गुजार बंदा बने रहो। अब्दुल्ला ने सर झुकाकर अर्ज़ किया, हज़रत, मैं आपकी तमाम तालीमात पर अमल करूँगा। अल्लाह के बाद आप ही मेरी ज़िंदगी की रोशनी हैं। गाँव में वापसी और तब्दीली। अब्दुल्ला जब अपने गाँव वापस आया तो इसने फ़ैसला किया कि वो अपने मुर्शिद की तालीमात को अमली जामा पहनाएगा। इसने अपनी आमदनी का एक हिस्सा गरीबों में तकसीम करना शुरू कर दिया। इसने गाँव में एक छोटी सी मस्जिद बनवाई जहाँ लोग नमाज पढ़ सके। इसने यतीम बच्चों की तालीम का इंतज़ाम किया और गरीब बेवाओं की मदद शुरू कर दी। जब लोगों ने अब्दुल्ला की ये तब्दीली देखी तो उन्हें बहुत हैरत हुई। वही शख्स जो कुछ साल पहले खुद बहुत गरीब था अब दूसरों की मदद कर रहा था। ये सब अल्लाह का फ़ज़ल है और मेरे मुर्शिद हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात का नतीजा है। उन्होंने मुझे सिखाया कि अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करो और सब्र से काम लो। मैंने उनकी तालीम पर अमल किया और अल्लाह ने मुझ पर करम फरमाया। कई लोग अब्दुल्ला से मुतासिर होकर खुद भी अल्लाह की तरफ राग़िब होने लगे। गाँव में नमाज पढ़ने वालों की तादाद बढ़ गई। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। एक दिन अब्दुल्ला के आका ताजिर ने इसे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। एक बहुत बड़ी रकम इसे दूसरे शहर ले जाकर एक सौदा करना था। ये इतनी बड़ी रकम थी कि अगर अब्दुल्ला चाहता तो इसे लेकर कहीं भी जा सकता था और बहुत अमीर बन सकता था। रास्ते में शैतान ने इसे वसवसा दिया, ये इतनी बड़ी रकम है, तुम इसे लेकर किसी दूर शहर में चले जाओ, फिर तुम्हें किसी के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं, तुम आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हो। लेकिन अब्दुल्ला ने फ़ौरन ये ख्याल अपने दिल से निकाल दिया और कहा, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये खियानत होगी। मेरे मुर्शिद ने सिखाया है कि अमानत में खियानत करना बहुत बड़ा गुनाह है। मैंने अल्लाह पर भरोसा करके जो कुछ पाया है वो काफ़ी है। हराम कमाई में कभी बरकत नहीं होती। इसने बड़ी ईमानदारी से वो काम मुकम्मल किया और रकम का पूरा हिसाब दे दिया। ताजिर इसकी ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुआ और इसने अब्दुल्ला को इनाम दिया। इस तरह अब्दुल्ला ने साबित कर दिया कि जो शख्स अल्लाह से डरता है और ईमानदारी का रास्ता इख्तियार करता है, अल्लाह इसे हलाल तरीके से ही रिज़्क़ अता फरमाता है। साल गुजरते गए। अब्दुल्ला बूढ़ा हो गया, लेकिन इसका ईमान और यकीन मज़ीद पुख्ता हो चुका था।
इसके बच्चे बड़े हो गए और वो भी अपने बाप की तरह नेक और परहेजगार बने। अब्दुल्ला ने अपनी जिंदगी में अल्लाह की बेशुमार करामात देखे। कभी बीमार हुआ तो अल्लाह ने शिफा दी, कभी मुश्किल आई तो अल्लाह ने आसानी फरमाई, कभी कोई चीज़ की ज़रूरत हुई तो अल्लाह ने ऐसे तरीके से पहुंचा दी जिसका इसने तसव्वुर भी नहीं किया था। अब अब्दुल्ला खुद एक रूहानी शख्सियत बन चुका था। लोग इसके पास आते और मशवरे लेते, अल्लाह पर भरोसा करो और सब्र से काम लो, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह इसकी जिम्मेदारी ले लेता है। अब्दुल्ला की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो एक बार फिर अपने मुर्शिद से मिले। हालांकि अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका था और सफ़र मुश्किल था, लेकिन इसने अपने बेटों की मदद से बगदाद का सफ़र किया। जब वो हज़रत गौस पाक की खिदमत में पहुंचा तो हज़रत ने इसे देखते ही फरमाया, खुश आमदीद ए मेरे वफ़ादार मुरीद, तुम्हारी वफ़ादारी और यकीन ने तुम्हें कामयाब बना दिया। अब्दुल्ला ने रुकर अर्ज़ किया, हज़रत मैं आपका शुक्र अदा करने आया हूँ। आपने मुझे अल्लाह की राह दिखाई, आपकी तालीमात ने मेरी दुनिया और आखिरत दोनों संवार दे। बेटा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, लेकिन तुमने भी अपना किरदार बखूबी निभाया। तुमने कभी यकीन नहीं छोड़ा, कभी सब्र नहीं छोड़ा और कभी अल्लाह से उम्मीदें मुनक़ते नहीं कीं। यही तो असल कामयाबी है। जो कुछ तुमने सीखा इसे आगे फैलाओ, यही मेरा और अल्लाह का पैगाम है। अब्दुल्ला अपने गांव वापस आया और ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक लोगों की रहनुमाई करता रहा। अगर तुम अल्लाह पर मुकम्मल यकीन करो तो वो तुम्हारे लिए काफ़ी है। मुश्किलात आती हैं लेकिन ये इम्तिहान हैं। जो सब्र करता है अल्लाह इसे ज़रूर नवाजता है। कभी हराम की तरफ ना जाओ चाहे कितनी ही तंगी हो। अल्लाह हलाल रिस्क देने पर कादिर है। अपनी नेमतों में दूसरों को शरीक करो। जो देता है अल्लाह इसे और ज़्यादा देता है। हमेशा अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करो। एक नेक मुर्शिद की तालीम इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। अल्लाह पर मुकम्मल यकीन और भरोसा इंसान को हर मुश्किल से निकाल देता है। अब्दुल्ला की ज़िंदगी इसकी ज़िंदा मिसाल है। मुश्किलात में घबराना नहीं चाहिए बल्कि सब्र करना चाहिए। अल्लाह साबिरों के साथ है। एक नेक मुर्शिद की सोहबत इंसान की शख्सियत बदल देती है। हज़रत गौस पाक की तालीमात ने अब्दुल्ला को बदल दिया। नेमतों पर शुक्र अदा करना और उन्हें दूसरों में बांटना बरकत का बाइस बनता है। अमानत और ईमानदारी से अल्लाह की ख़ास नुसरत हासिल होती है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु के मुरीदों में से बेशुमार लोगों ने ऐसी करामात देखे। ये सब इसलिए कि उन्होंने अपने मुर्शिद की तालीमात पर अमल किया और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा किया। आज भी अगर कोई शख्स सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करे, सब्र करे, नेक अमल करे और अल्लाह के अहकामात पर अमल करे तो अल्लाह ताला इसकी मदद ज़रूर फरमाता है। ये वाक़या हमें ये भी सिखाता है कि असल दौलत माल व मता नहीं बल्कि दिल का सुकून और अल्लाह से ताल्लुक़ है। जिसका अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत हो वो हर हाल में खुश रहता है। अल्लाह ताला हम सबको अब्दुल्ला जैसा पुख्ता यकीन अता फरमाए, हमें साबिरों में शामिल फरमाए। आमीन।